अपनी लास्ट वाली वीडियोस में मैंने आपको फोर लूप के बारे में बताया, मैंने आपको वाइल लूप के बारे में बताया, मैंने आपको यहाँ तक कि ये भी बताया कि फोर लूप के साथ रेंज फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस जाके नहीं चेक करी तो आप जाके पहले उनको चेक करो, क्योंकि ये जो वीडियो है ये उन्हीं वीडियो से लिंक है। क्योंकि आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होती है, कैसे इसका मैकेनिज्म है, कैसे ये काम करती है, ये सारी चीजें हम जो है यहाँ पे देखेंगे। सो बिना किसी देरी के सबसे पहले चलते हैं अपने वीएस कोड में। तो यदि मैं आपको नेस्टेड लूप की डेफिनेशन बताऊं तो कुछ डेफिनेशन ये हो सकती है कि आपका नेस्टेड लूप एक ऐसा कंडीशन है जहां पे आप एक लूप के अंदर किसी दूसरी लूप को डिफाइन कर देते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं आपको यहाँ पे एक फोर लूप लिख के दिखा रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज, और आपका यहाँ पे मैंने लिखा लेट्स से 5। चलो मैं पहले रेंज से स्टार्ट नहीं करता, मैं यहाँ पे पहले किसी सीक्वेंस से स्टार्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, जब भी तो मैंने आपसे बोला है कि आपको लास्ट वाली वीडियोस को जरूर चेक करना चाहिए अगर आपने नहीं करी है तो। और जिनको लास्ट वाली वीडियो जिन्होंने देखी है वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल परफेक्टली समझ में आएगा। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक लूप बनाई जिसमें एक वेरिएबल है आई, और यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस लिया यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ आई को। तो कुछ इस तरीके से हमने लूप्स देखी थी लास्ट वाली वीडियोस में, जो कि बहुत ही सिंपल सी लूप थी। क्या इनका वर्किंग है वो आपको सब कुछ पता है, ठीक है। लेकिन सर नेस्टेड लूप क्या होगा, क्या कॉन्सेप्ट है नेस्टेड लूप का, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप एक लूप के अंदर, या आप कह सकते हो कि एक लूप की बॉडी के अंदर आप किसी दूसरी लूप को डिफाइन कर दो। जैसा कि मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको। फोर जे इन एक सीक्वेंस ले लेते हैं, लेट से 1 2 3 4, 4 या फिर 4 तक ले लेते हैं, या फिर 3 तक ले लेते हैं, लेट से 3 तक हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिया है। तो ये जो कंडीशन है एक्चुअली दिस इज अ नेस्टेड लूप कंडीशन, जहाँ पे आपने क्या किया एक्चुअली दिस इज एन आउटर लूप, इसको मैं बोल सकता हूँ आउटर लूप, और इसको मैं बोल सकता हूँ इनर लूप, और इसको मैं बोलना चाहूंगा इनर लूप। ठीक है, तो ये जो एक कंडीशन यहाँ पे बनी कि आपने आउटर लूप के अंदर या फिर एक लूप के अंदर आपने किसी दूसरी लूप को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप की कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार को प्रिंट कर दो, और ये एक एंड है, ये क्या करता है वो आप अभी आपको बताऊंगा, उस आपको पेशेंस रखना है। और यहाँ पे ये, ठीक है, देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है रिजल्ट, और इसकी वर्किंग को देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। तो यहाँ पे जो आउटपुट आया कुछ इस तरीके से स्टार्स प्रिंट यहाँ पे हुए हैं। क्या वर्किंग है ये बस हम देखने वाले हैं अभी। सो सबसे पहले वर्किंग ही देख लेते हैं, क्योंकि वर्किंग ही आपकी इस लूप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेस्टेड लूप की वर्किंग अगर आपको समझ में आ गई ना तो बस सब कुछ समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे वर्किंग के लिए, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, ये सबसे पहले जो आउटर लूप है इसको प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। प्रोसेसर ने यहाँ पे क्या किया, i इज इक्वल टू 1 करेगा सबसे पहले। ओके, i इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब i इक्वल टू 1 हुआ तो जैसे कि आपने सिंपल फॉर लूप को देखा था, यहाँ पे i की वैल्यू जो है वो जो 1 है वो i को असाइन होगा। तो ये जो आउटर लूप है ये अपनी बॉडी के अंदर जाएगी, दैट इज ये इसका पूरा क्या है, बॉडी है। तो इस बॉडी की जो पहली लाइन है वो ये है। प्रोसेसर अब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो वो देखेगा अरबे यार लूप के अंदर लूप, ओके कोई बात नहीं, जी इक्वल टू 1 कर देता हूं मैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो फिर से भाई ये भी एक लूप है, तो सबसे पहले 1 जो है वो जे को असाइन हुआ, तो ये लूप भी बोलेगी कि मैं भी अपनी बॉडी के अंदर जाऊंगी, और इसकी बॉडी क्या है, ये सिंपल ये जो एक लाइन है। तो ये क्या कहेगा, चलो क्या प्रिंट करना है मेरे को, स्टार प्रिंट करना है। और ये एंड इक्वल टू ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली ये यहाँ पे एक स्पेस भी प्रिंट कर देगा। ओके, फिर से अभी ये लूप पूरा तो चला नहीं, क्योंकि बस इसमें 1 असाइन हुआ, एक बार 2 भी असाइन होगा, एक बार 3 भी असाइन होगा, और ये अपनी बॉडी के अंदर 3 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से j इक्वल टू 2 हुआ। अब सर 2 जो है वो j के अंदर असाइन हो गया। फिर से कहेगा ओके मैं अपनी बॉडी के अंदर जाना चाहता हूँ। ओके सर चले जाइए और प्रिंट कर दीजिए स्टार और यहाँ पे एक स्पेस। अगेन थर्ड इटरेशन में क्या होगा, एक्चुअली इनको इटरेशंस बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, j इक्वल टू क्या होगा 3, ये जो 3 है ये j के अंदर असाइन होगा। फिर से ये प्रोसेसर क्या करेगा, इस इनर लूप की बॉडी के अंदर जाएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, j इक्वल टू 3 करने के बाद यहाँ पे स्टार को प्रिंट कर देगा, साथ में एक स्पेस भी प्रिंट कर देगा। आई होप आपको ये जो है इस लूप का पूरा जो 3 इटरेशन थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्या होगा, ये लूप तो पूरी चल चुकी है, ये स्टेटमेंट तो पूरा चल चुका है, ये वाला जो है पूरा। अब भैया क्योंकि हम एग्जीक्यूट कर रहे थे आउटर लूप को, एक बार दोबारा से समझाता हूँ।
आई की वैल्यू सबसे पहले हुई थी 1। अब प्रोसेसर बोलेगा कोई बात नहीं, मैं अंदर जाना चाहता हूँ इस बॉडी के, ओके। लेकिन प्रोसेसर के सामने एक और मुसीबत आ गई, उसने देखा कि अरे यार एक और लूप आ गई, तो अब मुझे पहले इस लूप की बॉडी को प्रिंट करना पड़ेगा इन 3 आइटम्स के लिए। कर दिया इसने। तो एक बार जब इस स्टेटमेंट का काम खत्म हो जाएगा तो प्रोसेसर प्रिंट पर आएगा, और प्रिंट पर आते ही प्रिंट का काम होता है एक नई लाइन एंटर कर देना प्रोग्राम के अंदर। लो सर, आउटपुट में एक नई लाइन आ गई। अब अगेन फिर से क्या होगा, अब होगा क्या फिर से, क्योंकि अब यहाँ से लूप है तो यहाँ से लूप का जो जो प्रोसेसर है उसका कंट्रोल सीधा कहाँ पे जाएगा, फिर से आउटर लूप के पास जाएगा, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी इस बार, क्योंकि आई इक्वल टू 1 के लिए जो है चल चुका है। अब आई इक्वल टू हुआ आपका 2, तो फिर से प्रोसेसर बोलेगा नो प्रॉब्लम, मैं जाऊंगा आउटर लूप की बॉडी के अंदर, और वो बोलेगा अबे यार एक और लूप, अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करने पड़ेगा, इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर है। कोई बात नहीं, प्रोसेसर कह रहा मैं बहुत फास्ट हूँ, मैं जल्दी से कर देता हूँ, ठीक है। तो j इक्वल टू 1 हुआ सबसे पहले, और उसने क्या किया, इसको फिर से प्रिंट करा, ठीक है। तो सर इसने फिर से प्रिंट किया और एक स्पेस भी मुफ्त में प्रिंट कर दिया इसकी वजह से। अब j के अंदर 2 असाइन होगा, सर फिर से बोलेगा कि कोई बात नहीं, हम इसको अगेन जो है प्रिंट करेंगे, ये लो, और एक स्पेस भी प्रिंट कर दिया। अब j के अंदर 3 असाइन होगा, j के अंदर 3 असाइन हुआ तो आपका क्या होगा, यहाँ से फिर से एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो फिर से समझ में आ गया आपको, ओके। तो ऐसा कब तक होगा, अब फिर से एक नई लाइन आ जाएगी क्योंकि ये प्रिंट चलेगा, तो यहाँ पे एक नई लाइन आ गई, ये लो सर नई लाइन आ गई यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ से कंट्रोल जो फिर से कहाँ पे जाएगा, इस आउटर लूप के पास जाएगा, और इस बार आउटर लूप की वैल्यू क्या होगी, सॉरी नई लाइन यहाँ पे आएगी, मैंने वहां पे नहीं लिख, यहाँ पे आएगी नई लाइन आ गई आउटपुट में। यहाँ पे क्या होगा, अगेन आई की वैल्यू क्या होगी, अब आपकी 3 होगी, क्योंकि 2 यहाँ पे इटरेशंस हो चुके हैं 1 और 2 के लिए। अब होगा आई की वैल्यू 3, फिर से वही काम होगा, सीपीयू जो है इसके लिए j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 3 करेगा। वैसे ही i इक्वल टू 4 के लिए क्या करेगा, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 3। वैसे ही i इक्वल टू 5 के लिए करेगा ये, ठीक है। i इक्वल टू 5 के लिए करेगा, j इक्वल टू 1, यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए सो दैट आपको बाद में समझ में आ जाए, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 3। तो यहाँ पे सीधा कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से एक पैटर्न जो प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, मैंने बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, यहाँ पे कोई भी टेक्निकल वर्ड्स का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज जैसे कि हम एज यूजुअल जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसी में मैंने आपको समझाया है। मैंने यहाँ पे देखो आपको बताया सबसे पहले आउटर लूप चलेगी, और आउटर लूप जो है जब अपनी पहली इटरेशन को कर रही होगी, देखो फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, इसका मतलब क्या है, मैंने तभी बोला था आपसे कि आप लूप वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बीच में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ कि इटरेशन क्या है। एक्चुअली देखो मैंने आपको बताया था कि जो फोर लूप है उसकी वर्किंग कुछ ऐसी होती है कि i इक्वल टू पहले 1 असाइन होगा, पहले 1 जो है वो i इक्वल टू i में असाइन होगा, उसके बाद वही मानी जाती है फर्स्ट इटरेशन, एक्चुअली उसी को हम फर्स्ट इटरेशन बोलते हैं। और इस फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, ये जो लूप है अपनी इस बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, आउटर लूप अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, ओके। फिर i इक्वल टू 2 जब होगा तब ये फिर से इस बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेसर जो है, तो सर ये सेकंड इटरेशन होगा। तो ऐसे कितने इटरेशन होंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 डेटा आइटम्स है तो 5 इटरेशन होंगे, ओके। इस लूप के अंदर 3 डेटा आइटम्स है तो 3 इटरेशन, मतलब कि ये 3 बार अपनी बॉडी को प्रिंट करेगा। एक्चुअली ये जो बॉडी है ये इनर लूप की बॉडी है, ये बॉडी कितनी बार चलेगी, ये बॉडी चलेगी 5 टाइम्स, क्योंकि i इक्वल टू 1 के लिए चलेगा ये पूरा, i इक्वल टू 2 के लिए भी चलेगा ये पूरा, i इक्वल टू 3 के लिए भी चलेगा पूरा। तो कुछ इस तरह से ये इटरेशंस होंगे, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से नेस्टेड लूप काम कर रही है। एक बार आप इस प्रेजेंटेशन को भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने रेंज फंक्शन का यूज कर लिया है, घबराने की बात नहीं है, आप रेंज फंक्शन बोलो या आप यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 एंड 5 बोलो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रेंज फंक्शन भी हमारे लिए एक सीक्वेंस ही जनरेट करता है, अगर आपको याद हो तो, जो कि लास्ट वाली वीडियोस थी रेंज फंक्शन, तभी तो मैंने आपसे बोला था कि एक बार रेंज फंक्शन को जाके चेक कर लो, घबराने की बात नहीं है। बस ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, एक सीक्वेंस यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, रेंज 1 to 6, ठीक है। ये जो है, ये जो रेंज फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है एक्चुअली ये हमें रिटर्न करके देगा, ये हमें, ये जो रेंज फंक्शन है ये कॉल हुआ और ये अपनी डेफिनेशन पे जाएगा और ये हमें रिटर्न करके देगा एक सीक्वेंस, जो कि क्या होगा एक्चुअली वो ये होगा,
वो होगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये एक ऐसी लिस्ट क्रिएट करके दे देगा, ऐसी। तो इस लिस्ट को लिखूं मैं या इस रेंज फंक्शन को लिखूं, बात एक ही है। आप जाके एक बार और चेक कर लेना मेरी वीडियो। ओके सर। तो ये इस तरह से आपका जो है नेस्टेड लूप काम करता है। और एक आपके लिए एक एग्जांपल आपको बताना है इसका आउटपुट। ये एग्जांपल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसको बिना रन कराए, इसको बिना एग्जीक्यूट कराए आपको आउटपुट बताना है इसका। आपको ऐसा नहीं कि इसको टाइप कर दो आप कंप्यूटर में और अपना आउटपुट बता के मेरे को कमेंट कर दो, भाई ऐसे नहीं करना है आपको। आपको इसका कमेंट बिल्कुल जो वर्किंग है उससे निकालना है, कंप्यूटर से काम नहीं करवाना है, आप खुद काम करना है, इसका आउटपुट बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीजें देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।